परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मीठी मीठी बहनों, आपने अपनी जीवन काल में अनेक महान आत्माओं की, महापुरुषों, संतों की जीवन कहानियाँ सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। परंतु आज जिस अलौकिक पिता की मैं जीवन कहानी आपके सामने रखती हूँ, वो अलौकिक, दिव्य और विचित्र है। मैं उनकी कोई महिमा नहीं करती हूँ, परंतु जो सत्यता हमारे सामने प्रत्यक्ष हुई है, उससे मैं आप सबको भी लाभान्वित करनी चाहती हूँ कि ताकि आप भी उस सत्य बात को अच्छी तरह से पहचान करके उस पिता से अपना संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इस विद्यालय का फाउंडेशन कैसे पड़ा। ये किसी प्लान से, किसी प्रोग्राम से नहीं, कोई के मन चित्त में भी नहीं है कि ये काम करना है। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल खुलती है, धर्मशालाएँ बनती है, तो कोई ना कोई विशेष पार्टी किसी कार्य के लिए निमित्त बन जाती है। परंतु ये तो विचित्र ढंग से इसकी स्थापना हुई, किसी के मन चित्त में कुछ भी नहीं। हैदराबाद सिंध में 1936 की बात है लगभग। तो दादा लेखराज के नाम से नामी ग्रामी व्यक्ति थे, धनी थे, दानी थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, गीता के प्रेमी थे, गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी और संस्कार इतने अच्छे थे, दान धर्म में उनकी विशेष रुचि रहती थी। इसलिए वो शहर में माननीय व्यक्ति था। सब लोग इन्हीं शब्दों से बोलते, ये तो शानदार आदमी है, ये बहुत दिल वाला आदमी है, क्योंकि दान धर्म खुली दिल से करता था। आए दिन पिताश्री के घर में बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा लोग आते थे, ठहरते थे, जिनके भोजन वगैरह का सब बंदोबस्त बाबा के घर से ही होता था। तो इस प्रकार से बाबा की प्रवृत्ति थी, इसलिए सारे परिवार में सात्विकता बहुत थी। धन तो बहुतों के पास होता है, तो बाबा के घर में सिर्फ धन की बात नहीं थी, पर धन के साथ निर्माणता बहुत थी। ज़ुबान में मधुरता, लोगों के साथ व्यवहार की बहुत शुद्धि थी। छोटों से भी प्यार तो बड़ों से भी प्यार, आदर सत्कार। ये मैं सब क्यों आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा घर बाबा के घर के बिल्कुल ही पास में था। इसलिए बाल्य अवस्था में बाबा के घर में आने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय कशिश तो जरूर बाबा के घर की होती थी, क्योंकि भक्ति के संस्कार बहुत ही अच्छे थे और सारे परिवार को भक्ति के रंग में रंग लिया था। तो मैं जब भी उनके घर में बाल्यावस्था में जाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान की अपार कृपा इस परिवार के ऊपर हुई है। क्या उनके घर की सुंदरता है, सब घर के मेंबर अच्छे, धन संपत्ति, दान की वृत्ति, सत्संग का भाव, तो ये सब कई बातें इनके अंदर बहुत अच्छी थी। और उनकी जो घरवाली थी, वो बात करती थी कि बाबा ने अपने लाइफ में कभी भी गुस्सा नहीं किया होगा। गुस्सा क्या होता है, हमने अपने परिवार में गुस्सा नहीं देखा है। तो ये एक विचित्र बात हमको सुनने को मिलती थी। खैर, उसके बाद हमें तो मालूम नहीं था कि आज जिसके पास पड़ोस में आते जाते हम ऐसे ही चले जाते हैं वापस, परंतु हम इसी बाबा के बच्चे बनेंगे और इनके द्वारा हमको इतना माल खजाना मिलेगा, ये तो मालूम नहीं था। लेकिन भाभी में बना पड़ा था। थोड़े समय के बाद मैं अपने गांव में गई। गांव से जैसे लौटी तो देखा कि उस गली से जब मैं गुजर रही हूँ,
तो ओम की धुनी का बहुत मधुर आलाप सुना। उसमें इतनी कशिश थी कि मेरे को लगा कि मैं कहीं खड़ी हो जाऊं सुनूं। तो कोई बहाना करके किसी दुकान के पास पहले खड़ी हो गई। तो मुझे एकदम लगा बस मैं अंदर जाऊं। अंदर जाकर के देखा तो काफ़ी सारी बहनें शांति में बैठी हुई हैं और कोई बहन कहाँ से कोने से ओम की धुनी का आवाज़ इतना सुंदर, इतना ऊंचा भी, परंतु उसमें मधुरता, रस भरा हुआ था। तो मेरे को तो उस ओम की धुनी ने जगा दिया। उसके बाद मेरे को लगा बस सच्चाई है तो यहाँ है, मुझे आना चाहिए, मैं रोज़ यहाँ आऊँगी। तो मैं जब रोज़ आने लगी तो रोज़ ही मैं देखती थी वो बहन ओम की धुनी लगाती थी और कई भाई बहनें ध्यान में चली जाती थी। तो बाबा को मैंने नहीं देखा अभी, परंतु सत्संग की मैं पहले व्यू बताती हूँ। तो उसमें जब ध्यान में चले जाते थे, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है, कोई वैकुंठ को देख रही है, कोई रास कर रही है, पर इस दुनिया से दूर है। उनकी सूरत से भी पता लगता था कि वो इस दुनिया से दूर है, परंतु उनको जो दृश्य दिखाई पड़ता है उसमें प्रैक्टिकल में वो जैसे कि अंदर देखती भी है, रास भी करती रहती है। 2-3 दिन के बाद मुझे सारे राज का पता लगा कि पिताश्री के जीवन में कैसी अचानक चेंज आई है। फिर तो हमने बाबा के मुख से जो सुना उस समय थोड़ी हिस्ट्री, उसके बाद तो मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा। तो पिताश्री ने अपने मुख से बताया कि बचपन से लेकर लगन तो थी बाबा की भगवान से मिलने की। जीवन में 12 गुरु किए थे इसी लक्ष्य से कि मुझे एक बार भी भगवान के द्वारा कोई दर्शन करा दे, भगवान का मुझे दर्शन हो जाए। लेकिन किसी गुरु द्वारा इनको दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तो थोड़ी सी निराशा भी थी और निराशा के बाद उसकी आश परमात्मा में लग गई कि अब तो परमात्मा तो ही मेरी आश पूरी करेंगे। फिर वो निसंकल्प हो गए। फिर अपने धंधे में, धोरी में, तो बाबा का जो धंधा था, बिजनेस था, वो कलकत्ते में हीरे जवाहरात का धंधा था और धंधा भी बहुत जोर से। राजा और रानियों में बाबा को बड़ा मान प्राप्त था क्योंकि बाबा भक्त क्वालिटी का था और ज़ुबान में सच्चाई थी। सब लोग जानते थे कि इसकी ज़ुबान सच्ची है और वो पैसे का लालची नहीं है। और भगवान में श्रद्धा होने के कारण वो कहता था कि कमाई करनी है तो सच्चाई से करनी है और भगवान दाता है, वो आप ही देता रहेगा। हमको जीवन में क्या खाना है, 2 रोटी खानी है, 2 वस्त्र पहननी है, उसके लिए हमको झूठ पाप करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो बाबा का बहुत ही फेथ था परमात्मा में। कई बार जीवन में ऐसी बातें आई बाबा के सामने। समझो एक बार ट्रेन से बाबा आ रहे थे तो ज्वेलरी की पेटी बाबा के साथ में थी, परंतु रात्रि को सोते समय यहाँ कैसे मतलब वो पेटी उठ गई। तो बाबा ने स्टेशन पर ही रिपोर्ट की और पुलिस में ये इतला दिया कि इस प्रकार की पेटी है, इसमें इस प्रकार के हमारे जेवरात हैं। तो पुलिस ने जैसे जांच किया, बाबा ने कहा इसी स्टेशन पर ही आपको जांच करनी है क्योंकि आगे पीछे की बात नहीं, मैं जागृत अवस्था में था। तो जैसे बाबा ने परमात्मा को याद किया वैसे ही उसी स्टेशन से उतरते ही थोड़ा दूर जंगल में पुलिस ने जांच की तो उनको वो पेटी मिल गई। तो बाबा का दिनों दिन भक्ति मार्ग में इतना परमात्मा में विश्वास बढ़ता गया कि जो मन में बात है वो जैसे डायरेक्ट भगवान से ही बात करते, विश्वास रखता कि ये मेरी आस पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से बाबा ने अपने प्रवृत्ति मार्ग में अपने बच्चों को भी भक्ति का इतना रंग चढ़ाया हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे भी दान में, धर्म में, समाज की सेवा में सब रुचि रखने वाले थे। इसलिए वो घर एक सात्विक घर नजर आता था। लेकिन आगे चलो, फिर ऐसे करके बाबा कलकत्ते में बिजनेस में बहुत बिजी भी हो गए और उसके बाद जब आए हैं बम्बई में कुछ कार्यवश, बिजनेस ऐसा था तो ग्राहक होते हैं, तो बाबा ग्राहकों से मिलने, लेन देन करने बम्बई में गए
तो किसी मित्र के घर में बाबा ठहरे, तो उस मित्र के घर में हर रोज गीता का सत्संग होता था। वो सत्संग सुनते सुनते ही परमात्मा ने उसका बुद्धि का ताला खोल दिया, या दिव्य दृष्टि दे दी। अंदर की आंखें खुल गई और ये आंखें बाबा की बंद हो गई। तो जिस तरह से बाबा बैठा हुआ है, तो बाबा को जैसे विष्णु भगवान का दर्शन हुआ, तो बाबा का चेहरा खिरा हुआ था, बहुत खिरा हुआ था, जैसे उसको बहुत जन्मों की उसकी प्यास बुझ गई। तो घर वालों ने देखा कि जो भी रिश्तेदार थे बाबा के मित्र, तो आज लखीराज बाबू सत्संग से नहीं उठा है, और ऐसा लगता है कि भगवान की उसके ऊपर कोई कृपा हुई है, ऐसा लगता है आज इसको कुछ दर्शन हो रहा है। तो सभी ऐसे बाबा के सामने बैठ गए। कुछ समय के बाद जब बाबा की दृष्टि खुली है, तो भले आंखें खुली हैं, लेकिन ऊपर वाले की करंट चालू थी। तो बाबा ने जिस किसी को देखा वो भी ध्यान में चला गया। इधर देखा वो ध्यान में, इधर एक माता को देखा वो ध्यान में, उधर किसी रिश्तेदार को देखा, मतलब जिस किसी के ऊपर दृष्टि पड़ी वो ध्यान में चले गए। तो वास्तव में वो दृष्टि बाबा की नहीं थी, परंतु वो दृष्टि ऊपर वाले की थी, शक्ति ऊपर वाले की थी, आंखें बाबा की जरूर थी। तो उन लोगों को ये लगा कि बाबा ने हमको दृष्टि दी, बाबा ने हमको ये दिव्य साक्षात्कार कराया। तो जब सभी ने बाबा को कहा, बाबा आज आपकी दृष्टि में ना मालूम कौन सी शक्ति थी, बाबा आज आपने हमको देखा ना, तो मैं ध्यान में चली गई और मैंने उस समय में कृष्ण को देखा। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची ये तो उस परमात्मा का जादू है जिसने आज मुझे दर्शन कराया है, हो सकता है उसने आपको भी कराया हो, पर मेरे को ध्यान में नहीं है, मैंने इसको देखा या इसको देखा, मैंने किसी को भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा, किसने देखा, ये ऊपर वाले ने देखा। तो ऐसे वो कहे कि नहीं बाबा ने देखा, और बाबा कहते मैंने नहीं देखा। खैर इस तरह से 2-4 दिन बाबा की वाणी यानी चालू हो गई और दिव्य दर्शन रोज होते थे। परंतु एक विचित्र बात थी कि जैसे ही दृष्टि मिली और विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो उनको एक वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम, मानो तुम मेरा ही स्वरूप हो। उसके बाद ही बाबा में अपने लाइफ में चेंज आने शुरू हो गए। बाबा देखते हैं कि मेरे को खुशी, शांति, शक्ति, इनके झरने बह रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंदर का पट खुल गया है, और मेरी जो अंदर की खोई हुई शक्ति है ना, वो सब इमर्ज हो रही है। तो बाबा को बड़ा जीवन में नया रस महसूस होने लगा। तो बाबा बम्बई से हैदराबाद सिंध में आए, और घर वालों ने देखा बाबा की लाइफ में चेंज है, उठना बैठना, परिवार में मिलना जुलना, पोतरे दोतरे थे, 5 प्रेम बच्चे थे, तो 5 बच्चों के बच्चे, मिलना जुलना। तो बाबा तो जैसे एकदम उपराम, और बाबा को खाना पीना भी जो रुचि से खाते पीते थे वो भी खत्म। बाबा को एकांत प्रिय लगती है कि अब मुझे आप छोड़ दो और मुझे एकांत में बैठना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी शक्ति है, वो मेरे से क्या करानी चाहती है, वो मेरे को खींच रही है, मुझे ऐसा लगता है कोई शक्ति मुझे खींच रही है। तो बाबा की तो हैदराबाद सिंध में बड़े बड़े बिजनेस के कारण बड़े बड़े सेठ स्वामी इनके साथी थे, सब चाहते थे कि भाई लखीराज बाबू से एक बार मिलें। परंतु घर वालों को कहा कि आप उनको कह दो वो साधना में है, इस समय वो किसी से मिलते नहीं हैं, और बिजनेस के बारे में वो बातचीत नहीं करते, बिजनेस से किनारा करके कुछ समय के लिए एकांत में बैठे हुए। तो लौट जाते थे, बाबा किसी से मिलते भी नहीं थे, एकांत में बैठते थे। फिर बाबा को लगा कि नहीं बहुत खजाना है, बहुत खजाना है भगवान का, अब वो मुझे लेना है, उसके लिए मुझे और एकांत चाहिए। उसके लिए बाबा बनारस की तरफ चले गए, घर के कुछ मेंबर्स को लेके। वहाँ बाबा की भागीदार की कोठी थी, बहुत बड़ा बाग था, और कोठी में और तो कोई रहने वाले नहीं थे, 2-4 जने जो घर के गए वही थे। तो रात्रि को बाबा सोया हुआ है, तो अचानक कोई उठाता है, उठो जागो,
उठो जागो। बाबा की आंखें खुलती है तो बाबा देखता है कि सारा कमरा प्रकाश में। तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? आश्रय से चारों ओर देखता है, परंतु कुछ मालूम नहीं पड़ता है। फिर बाबा को अंदर से जो प्रेरणा आती है उससे दरवाज़ा खोल करके ना बाहर बगीचे की तरफ रात्रि को चला जाता है। बगीचे में एक ऐसा स्थान बना हुआ था, वहाँ पर जाके बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे फिर बाबा गुम हो गया। फिर परमात्मा ने इनको एक विचित्र साक्षात्कार कराया जो उनके न मन न चित्त। क्या देखा कि सारी दुनिया का कैसे विनाश हो रहा है। तो पहले देखा कि भारत के अंदर कैसे सिविल वॉर के द्वारा रक्त की नदियां बह रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खूब लड़ झगड़ रक्त की नदियां बह रही हैं। दूसरी सीन देखी कुदरती आपदाओं के द्वारा, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं भूखापन, सूखापन, कैसे मनुष्य चला चला करके मरते जा रहे। तो ये जो सीन देखी ना तो बाबा घबरा गया। उस समय बाबा की ये फीलिंग थी ये सब रियली हो रहा है। ये मैं दिव्य दृष्टि में देख रहा हूँ, ये उस समय उनको भान नहीं था। उनको लगा ये रियली हो रहा है और मैं किसी कोने से अकेले में ये देख रहा हूँ। तो बाबा चिल्लाने लगा, प्रभु जी बचाओ बचाओ, इतना भारी विनाश। तो कुछ समय के बाद जैसे बाबा की थोड़ी आंख खुली, फिर ठक तीसरी सीन सामने आई। ऊपर से बम्स की वर्षा हो रही है। एक दो के पीछे इतने बम्स गिरे हैं जो सारी सृष्टि की तबाही हो गई। तो बाबा ने ये फील किया कि सारी सृष्टि की तबाही हो गई, मैं किसी कोने से ये देख रहा हूँ। तो बदन कांप रहा है, बाबा रो रहा है। और कुछ समय के बाद, काफ़ी समय के बाद जब होश में आए तो धीरे धीरे देखता है ये तो वही कोठी है, ये तो वही बाग है। तो कोई भी मनुष्य मरा हुआ नहीं, कोई बूंद नहीं, रक्त की कोई बूंद नहीं। तो ये सब मैंने क्या देखा और क्यों देखा? किसने दिखाया? मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मेरी कोई कल्पना नहीं। बहुत गहरे सोच में चला गया, मीठी चिंता लग गई, ये सब क्या मैंने देखा। फिर परमात्मा से बातें चालू हो गई, हे प्रभु मुझे राज बताओ, मुझे भेद बताओ, तो ये सब क्या है, मैंने ये सब क्या देखा, किसने दिखाया? फिर परमात्मा की तरफ से उसको आवाज मिला है, उठो जागो, कलयुग की सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में खड़ा है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो जब बाबा को ये आवाज आया, विश्व कहाँ, मैं कहाँ, ये भगवान कहता है तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, मैं कैसे करूँगा विश्व का कल्याण? बाबा दिख रहे हैं मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, और ये आवाज मिला तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो कई दिनों तक बाबा की नींद फिट गई है, बाबा को खाना अच्छा नहीं लगता है, मीठी चिंता लग गई, इसलिए वो बहुत एकांत में रहने लगा। फिर डेली परमात्मा का आदेश मिलता है, उठो, तुम्हें ज्ञान यज्ञ रचना है, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना है। उस ऐसा यज्ञ जिसमें मनुष्य अपने विकारों की आहुति डाल सके, और उस महायज्ञ के द्वारा विश्व में शांति स्थापन होगी। तुमको ऐसे महान कार्य के लिए अपना तन मन धन सब समर्पण करना है। अब तो कलकत्ते में धंधा तो चल रहा था, बाबा को जोरदार प्रेरणा मिली, बाबा से जैसे आवाज मिला भगवान से। उस आवाज को सुन करके बाबा सीधा ही कलकत्ते में गया और अपने भागीदार को अपनी बातें सुनाई कि भाई मुझे इस प्रकार से परमात्मा की तरफ से आवाज मिल रहा है और मेरे जीवन में चेंज आ गई है, क्योंकि मैंने ये सब देखा तो विनाश कैसे होने वाला है, तो हीरे जवाहर सब मट्टी में मिलने वाले हैं, तो ये धंधा झूठा धंधा मैं करके क्या करूँगा, ये हीरे जवाहर तो साथ चलने वाले नहीं है। मैंने ये रियलाइज किया है, अब इसके कारण मैं इस धंधे को समाप्त करने आया हूँ और मैं दूसरे को भागीदार नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत प्यार था आपस में, एक दो में फेथ था, परंतु मैं ईश्वरी काम में लगना चाहता हूँ। तो वकील को बिठा करके चंद दिनों के अंदर अपने धंधे को समाप्त कर दिया।
तब तक बाबा का आवाज़ चारों ओर पहुंच गया। कलकत्ते में भी जो मार्केट में थे सब लोगों को पता लगा लखीराज बाबू ने अपना बिजनेस समाप्त कर दिया है, उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। फिर बाबा ने घर में पत्र लिखा, बड़ा मस्ती वाला पत्र लिखा। अल्लाह को अल्लाह मिल गया। बाबा का एक चाचा था, वो निष्काम कर्मयोगी था, इतना दान करता था, जो कहता था मुट्ठी इससे दान करो ना तो इसको पता न लगे कि इसने कितना दान किया, अंग गिनती में नहीं लाना है। जो कोई आता था ऐसे मुट्ठियाँ भर कर देता था, उनसे उनका काम हो जाता था। जैसे उनके मुट्ठियों में ही बरकत थी, जितना दान देता था ना उतना उनका काम पूरा हो जाता था। तो लोग बड़े संतुष्ट होते थे कि हम ये आशा रख करके गए थे, संत जी के हाथों से हमको इतना मिला, हमारी कन्या का काम पूरा हो गया, या हमारा ये काम रुका हुआ था हमारा पूरा हो गया। तो वो चाचा की स्थिति जो थी वो बहुत बुजुर्ग था, जाने वाला था। तो पिताश्री को तार आई कलकत्ते में, तो वो सीरियस हैं, आप जल्दी लौट करके आए। तो बाबा ने उस टेलीग्राम का जवाब टेलीग्राम में दिया। क्या लिखा कि अल्लाह को अल्लाह मिल गया, बहुत खुशी में। अल्लाह मीन्स मेरी आत्मा, उस आत्मा को अल्लाह मिल गया। बे मीन्स भागीदार, भागीदार को यह बादशाही मिल गई हद की। आई तार अल्लाह को, आपकी तार आ गई आत्मा को। हुआ रेल में राही, छोड़ के जूठी बादशाही, लौट रहा हूँ वतन। मैं ये जूठी बादशाही छोड़ करके अब मैं अपने वतन की तरफ आ रहा हूँ। घर वाले टेलीग्राम पढ़ते हैं, वंडर खाते हैं कि अल्लाह को अल्लाह मिल गया, बे को मिल गई बादशाही। क्या बाबा बिजनेस छोड़ करके आ रहा है? क्या बाबा ने ये सब कुछ समाप्त कर दिया है? खैर, जब बाबा आया तो घर वालों की एक विशेषता थी कि बाबा में बहुत सबका फेथ भी था और प्यार भी था। इसलिए जो कुछ बाबा ने किया ना उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं था। क्यों किया? क्वेश्चन नहीं, जो कुछ हुआ सो सब ठीक ही हुआ। तो ऐसे करके 1936 में बाबा कलकत्ता से हैदराबाद सिंध में लौटे और बाबा ने सारे घर वालों को बिठाया और बोला, मुझे परमात्मा का ये आदेश है कि तुमको ज्ञान यज्ञ यानी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निर्माण का इशारा मिला, तो इसलिए मुझे अपना तन मन धन उस कार्य में लगाना है। ऐसे प्रभु की प्रेरणा मुझे मिली है। तो आप सब मेरे साथी हो, मेरे को मेरे कार्य में आप सहयोग देंगे। तो सारे परिवार ने, 2 बहुआं थी, बच्चे थे, बहन भाई भाभी जिनकी बाबा पालना करते थे, उन सब को बिठा के बाबा ने पूछा। तो सब ने एक साथ एक आवाज में कहा, जो ईश्वर पिता आपसे कराने चाहते हैं ऐसे महान कार्य में हम सब आपके साथी, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। आज ही हम अपनी मिल्कियत के लिए लिखा पढ़ी करके दे सकते हैं। तो पूरे परिवार ने साइन की और 1937 में बाबा की मिल्कियत विल हो गई। बाबा ने मिल्कियत विल करा दी कि शक्तियों के नाम पर। उन दिनों में बाबा के घर में कुछ बहनें आने लगी थी। ये आवाज़ तो बड़े आदमी का जल्दी पहुंच जाता है। तो जो रिश्तेदार थे, बहू के रिश्तेदार, वाइफ के रिश्तेदार, बाबा के रिश्तेदार, वो जैसे जैसे बाबा के सामने आए, बस बाबा की नज़र पड़ते ही उनके जीवन में चेंज आने लगी। क्या दृष्टि में ताकत थी, क्या उनके वचन में ताकत थी। बाबा का ये मस्तक चमकने लगा। यही व्यक्ति हैदराबाद सिंध में था, बिजनेस में सबके साथ मिलना जुलना, हंसना बैठना सब चलता था। आज जो चेंज आई ना वो इतनी प्रत्यक्ष थी कि देखने वाले सब देख रहे हैं कि लखीराज बाबू अब वो रहा ही नहीं है। अब ना मालूम उसके अंदर कौन सी रूहानी शक्ति आई है जिसके कारण इसका मस्तक भी चमकता है, उनकी नैनों में रूहानियत, उनकी ज़ुबान में मधुरता। और बाबा को ये लगी ये सब आत्माएं हैं, आत्मा की ज्योत अंदर की जग गई। फिर बाबा एकांत में बैठता है तो बाबा को लगता है गीता का ज्ञान, जो गीता पहले पढ़ते रहते थे, अब वो गीता वाला ज्ञान मुझे अंदर से मिल रहा है। ना मालूम कौन मुझे अंदर से ज्ञान सुनाता है कि लखीराज तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम लखीराज नहीं हो, ये तुम्हारे देह का नाम है, ये देह विनाशी है,
तुम अविनाशी आत्मा हो, तुम चेतन ज्योति हो, अपने स्वरूप को पहचानो, उठो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। तो बाबा को लगता था कोई शक्ति है जो मुझे अंदर पढ़ाती है, मुझे ज्ञान देती है। तो बाबा रह नहीं सकता था, जो कुछ ज्ञान मिला ना बाबा उसी समय लिखना शुरू कर देता था। लिख लिख करके बाबा ने कागज़ के कागज़ खड़े किए। जो घर वाले आते थे बाबा के कागज़ पढ़ते थे तो कागज़ों में कशिश, वो पढ़ते 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 उनको इतना अच्छा लगता था कि बस हमें यही पढ़ते रहें, अंदर हाँ अध्ययन करते रहें। बाबा को कहा बाबा हम इसका वो बुक बना लेंगे और हम अपने पास रखेंगे ये सब शब्द। ये कैसा ज्ञान है बाबा, हम जैसे जैसे स्मृति रखते तो हमारी लाइफ में चेंज आ रही है। और बाबा को नित्य नया नया ज्ञान, नित्य नया नया ज्ञान। तो बाबा को लगा कोई शक्ति है जो मुझे पढ़ाती है। तो पहले तो बाबा का गुरु किया हुआ था, अभी गुरु का जो गुरु में मोह था, प्यार था, वो सब लास्ट वाले गुरु से बाबा का हटता गया। सतगुरु मिल गया तो फिर उसे देहदारी गुरु में कैसे ध्यान जाए, सतगुरु में बाबा का पक्का ध्यान। तो फिर बाबा बैठते हैं, एकदम बुद्धि ऊपर में चली जाती है और ऊपर वाली शक्ति आके इनको पढ़ाती है। फिर बाबा की दृष्टि में भी शक्ति, बाबा जिस किसी को देखता है वो ध्यान में चला जाता है, जिस किसी को देखता है ध्यान में। तो हम सब ने सोचा कि बाबा की दृष्टि में शक्ति है, बाबा की दृष्टि से ये होता है। लेकिन था कुछ और रास। बाबा कश्मीर में चले गए फिर दूसरा बारी एकांतवास के लिए। तो उसके पीछे हम बहनें ही आपस में मिलकर के सत्संग करते थे। बाबा की लिखत वहाँ से आ जाती थी, किसी किसी बहन के नाम पर आती थी, वो उसको अच्छी तरह से अध्ययन करके फिर वो आके भाषण करती थी। जैसे आजकल आप हमारी छोटी छोटी बहनों को भी देखते हो, उसी समय से लेकर के ये शुरू हुआ है सिलसिला। और नई शक्ति बाबा से उनको मिलती रही। तो जिस समय ओम की धुनी लगाते थे, बाबा नहीं है पर बाबा के एब्सेंट में ध्यान में चले जाते हैं। तो ये वंडर लगता था। फिर हम अपने घर में जा कर के अपने परिवार की जो बहनें थी छोटी छोटी पड़ोस वाले, उनको बिठा के फिर थोड़ा आत्मा का ज्ञान सुना करके फिर थोड़ा ओम की धुनी लगा के उनको बिठा देते थे। तो उसमें से कोई ना कोई एक दो आत्मा ध्यान में चली जाती थी। तो हमको वंडर लगा कि हम तो समझते थे बाबा के द्वारा ये हो रहा है, पर ये तो यहाँ भी हो रहा है, सत्संग में भी होता है। इसके पीछे कौन सा फोर्स है, ये कौन करा रहा है, अब क्या होने वाला है। फिर धीरे 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 करके बात खुलती गई। फिर बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ, विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। तो वैराग आ गया, फिर ये धन माल सब छोड़ दिया बाबा ने। और फिर थोड़ा और आगे चल करके शाम का समय था, बाबा का गुरु हाजिर था। गुरु को रिपोर्ट मिली थी कि लखीराज बाबू को पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि बाबा उनका अन्य चेला था, सबसे अधिक दान बाबा ही देता था। अब ऐसा चेला चला जाए किसी गुरु का तो गुरु का ध्यान तो जाएगा ना, क्या हुआ उसको। तो गुरु वहाँ से आया बम्बई से, और गुरु आया तो गुरु के हाजिरी में बाबा बैठा है, मर्यादा पुरुषोत्तम था, गुरु के हाजिर में बैठा है। लेकिन सतगुरु ने फिर भी उसको वहाँ उनके सामने ऐसी दिव्य दृष्टि दी जो गुरु देख रहा है कि यहाँ बैठा है, परंतु आज इसका मन इस तरफ नहीं है, पता नहीं वो क्या देख रहा है। तो उनकी आंखें ऊपर की तरफ जा रही है, आंखें लाल लाल है, आंखें ऊपर की तरफ जा रही है। तो फिर कुछ समय के बाद बाबा को फील हुआ कि मैं गुरु जी के सत्संग में बैठा हूँ और मुझे ना मालूम क्या हो रहा है। तो बाबा उठ करके अपने कमरे की तरफ चले गए। तो उसकी बहू, उनकी बच्ची, वो सब उनके पीछे, बाबा के पीछे कमरे में गई। तो जब दूसरा बारी बाबा के कमरे में देखा तो देखा बाबा का चेहरा बिल्कुल लाल लाल, आंखें लाल लाल। सब आश्चर्य से बाबा की दृष्टि को देखते रहे। तो बाबा की दृष्टि में इतनी कशिश थी कि सामने जो भी परिवार वाले बैठे थे ना, उनको लगा कि आज ये बाबा की दृष्टि नहीं है, कोई शक्ति है। बाबा की आंखों से ऐसा लगता है जैसे कोई महान शक्ति हमको देख रही है। इतने में ही बाबा की जो ऊपर की तरफ दृष्टि जा रही थी ना, तो वो जो शक्ति निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का उसने साक्षात्कार किया उसी दिन पहली बार। तो जब निराकार ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार किया तो देखा सामने से कोई प्रकाश का पुंज है,
वो ऐसे करते 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 इस शरीर के अंदर चला गया। तो शरीर तो साकार का था बाबा ब्रह्मा का, ब्रह्मा नाम तब नहीं था, और प्रवेशता परमात्मा की हो गई। अब परमात्मा की प्रवेशता के कारण बाबा की दृष्टि में चेंज, बाबा के बोल में चेंज। तो घर वाले सब देख रहे हैं कि आज तो बाबा का सब कुछ ही चेंज है, सब कशिश में बैठ गए। फिर धीरे धीरे बाबा के मुख से परमपिता परमात्मा ने 5 महावाक्यों में अपना परिचय दिया। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो नोट कर सकते हो। 5 महावाक्यों में उस महान शक्ति ने डायरेक्ट अपना परिचय दिया है। पहला महावाक्य था, पीछे वाले शब्द आप ऐसे से करते रहना और पहले वाले शब्द नोट कर देना। पहला शब्द था प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ और शिव हूँ। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। लास्ट शब्द है शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसे 5 महावाक्य धीरे धीरे बाबा के मुख से निकले और घर वालों को लगा ये बाबा के बोल नहीं है, पता नहीं कौन बोल रहा है। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, घर वाले आश्चर्य से सुनते रहे। फिर उसके बाद वो शक्ति अंदर लोप हो गई। फिर उसके बाद जब दूसरी बारी बाबा की आंख खुली तो बाबा ने चारों ओर उस महान शक्ति को ढूंढा कि वो कौन है, वो कौन है। बाबा को लगा ना कोई शक्ति थी मेरे सामने, वो कहाँ गई। तो चारों ओर बाबा ढूंढने लगा और ऐसा कहते हैं कोई शक्ति है, कोई महान शक्ति है, कोई लाइट है, कोई माइट है, कोई लाइट है, कोई माइट है। ऐसे करके फिर बाबा की आंखें बंद हो गई। दूसरा बार जब आंखें बंद हुई तो परमात्मा ने उसी सेकंड उनको आने वाला संसार कैसा होगा वो दृश्य दिखाया। कलयुग जाने वाला है, महाविनाश दिखाया, सतयुग आने वाला है, वो सतयुग की सुंदर सीन उनको दिव्य दृष्टि में दिखाई, जिसमें देखा कि कैसी पवित्र आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती हैं और जैसे उतरती हुई धरती को टच करती है तो कोई देवी बन जाती है, कोई देवता, कोई देवी, कोई देवता। ऐसे करते करते पूरा सुंदर नया संसार देखा। इतना सुंदर दृश्य देखा जो बाबा का चेहरा खिल गया। खुशी हो गई बाबा को, कैसा सुंदर सुखमय संसार, राजा प्रजा सब एक समान। फिर जब बाबा ध्यान से नीचे उतरा तो बाबा ने घर वालों को बताया, आज मैंने बड़ा ही सुखमय संसार देखा। बस देख देख करके मेरा मन कहता है मैं बार बार देखता रहूं उसको। ऐसा सुंदर नया संसार देखा, परंतु भगवान ने मुझे ये दृश्य दिखाया है। क्यों दिखाया है, वो क्या कराने चाहता है मेरे से। तो जैसे भगवान से उनकी बातें चलती है ना तो उनको अंदर से आवाज मिलता है, उठो जागो, ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। अब ये काम सौंप दिया, ऐसा तुम्हें बनाना है। तो वो तो एकदम चिंता में पड़ गया कि ऐसा सुंदर संसार मैं कैसे बनाऊंगा। फिर भगवान से बातें शुरू हो गई, हे प्रभु मुझे विधि बताओ, मुझे शक्ति दो, मैं ऐसा सुंदर संसार कैसे बनाऊंगा, मुझे आज्ञा दो, मुझे विधि बताओ। तो जैसे भगवान से बातें शुरू की है तो परमात्मा से ज्ञान मिलना शुरू हो गया। पहले ज्ञान उसके पास था नहीं, मामूली गीता का वचन लेके धंधे में चले जाते थे, भाई धंधा हमारा अच्छा हो। गीता में फेथ था, भगवान में फेथ था, इसलिए अब परमात्मा बाबा कुछ भी नहीं सोचता है, सिर्फ चुपचाप में आके बैठता है। तो बाबा को लगता है कोई शक्ति मुझे पढ़ा रही है। फिर जो शक्ति पढ़ा रही है ना वो बाबा के मुख द्वारा सभी को वो ज्ञान उसी समय इमीडिएटली मिल जाता है। उस ज्ञान में वो शक्ति थी कि हमारी लाइफ में चेंज आने लगी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ऐसे सुखमय दुनिया में चलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा बच्चे, इस गंदी दुनिया का बुद्धि से त्याग करना होगा।
विकारी दुनिया का बुद्धि से त्याग करना पड़ेगा, और जो विकारी संस्कार है उनको शुद्ध बनाना होगा। जितना जितना तुम शुद्ध बनेंगे तो नए संसार में आने लायक बनेंगे। नए संसार में हमारे ये संस्कार नहीं चलेंगे, विकारी संस्कार सतयुग में नहीं चलेंगे। तो अगर तुम बच्चे सतयुग में चलने चाहते हो, सतयुग की दुनिया बनाने चाहते हो, तो पहले स्व के संस्कारों का परिवर्तन करो। तो बाबा के ज्ञान में इफेक्ट था बहुत। जिसने ज्ञान सुना वो लग गया इसमें, बस आत्मा की दृष्टि खुल गई। सभी को ऐसा लगता है मैं एक आत्मा हूँ। जो बाबा ने ज्ञान दिया ना, तो बाबा ने पहले प्रैक्टिस की कि पहले अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, उसका नाम था जसोता। जसोता को सामने बुला करके कहा, जसोता तुम अपने आप को पहचानती हो? तुम कौन हो? तो उसने ऐसे कहा कि मेरे को तो पता नहीं, मैं तो यही जानती हूँ कि मैं जसोता हूँ। बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे देह का नाम है, परंतु तुम देह तो नहीं हो। तुम कहती हो मेरी देह है, मेरा शरीर है, तो तुम कौन हो? तुम कहती हो हाथ मेरे, मुख मेरा, आंखें मेरी, कान मेरे। तो मेरे मेरे कहने वाली तुम कौन सी शक्ति इसमें विराजमान? ऐसे करके बाबा ने उसको रियलाइज कराया कि तुम शरीर नहीं हो, परंतु तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये पॉइंट बाबा ने अपनी बहुओं को बताई, बेटों को, बहन को, भाभी को, जो घर वाली थे। फिर जो आया बाबा ने डायरेक्ट बैठ के उनको ये ज्ञान सुनाया, नक्शा निकाल करके। शरीर का और आत्मा का दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शरीर के ऊपर नाम है, परंतु चलाने वाली ये आत्मा है। ऐसे करके ये आत्मा के ज्ञान बाबा ने देना शुरू किया। तो ये ज्ञान शिव बाबा से उनको मिला, ये ज्ञान उसके पास था नहीं। और जब ज्ञान दिया तो उनकी लाइफ बदल गई। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो क्रोध के संस्कार खत्म होने लगे। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, तो उनका खाना पीना शुद्ध होने लगा। क्योंकि आप सबको मालूम है कि सिंधी हमारे भाई बहन खाते पीते हैं। सिंध में मच्छी पला, ये क्या है, मेरे नाम ने खाया, नाम को ध्यान में आते हैं। ये मतलब सब खाते थे, मीट वगैरह सब प्रकार के खाते थे, शराब भी पीते थे। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलने लगा ना, तो जो भाई आने लगे उनको भी अपने से ऐसे लगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो शुद्ध आत्मा ये सिगरेट कैसे पिएंगी? मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो ये मैं शराब कैसे पी सकता हूँ? मंदिर जड़ मूर्तियों के आगे नहीं रखते हैं, और हम चेतन बैठ कर के हम ये पीते हैं, अपने मंदिर को खराब करते हैं। ऐसी रियलाइजेशन की पावर आ गई कि सबका खाना पीना शुद्ध। बाबा का तो पहले से ही शुद्ध था। बाबा की धरनी तो परमात्मा ने पहले ही अच्छी रखी हुई थी। तो बाकी जो आने वाले थे वो सब खाने पीने वाले थे। अब उनके लाइफ में चेंज आने लगी। ऐसे करते 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 सारे शहर में आवाज़ पहुंच गया। एक तो दर्शन का आवाज़ पहुंच गया, तो भगवान का दर्शन यहाँ होता है। दूसरा मन की शुद्धि होती है। और जो भी किसी में दुख और शांति का संस्कार, पति मर गया, बाप मर गया, बेटा मर गया, दुख होता है ना, वो दुख सबका दूर होने लगा। एक नया चमत्कार सबको महसूस हुआ। तो सारे शहर में हलचल मच गई। साधु सन्यासी महात्मा हमारी अपोजिशन करने लगे कि ये कौन सा नया ज्ञान आ गया, ये लखीराज बाबू कहाँ से कुछ सीख करके आया है, कलकत्ते से मिस मेरिज्म सीख करके आया है, ऐसी दृष्टि देता है, ऐसे लोगों को भड़काता है, ये सब उनका ढोंग है। तो लोगों ने अपोजिशन भी की, मारने की भी खूब तैयारियां की, और हम लोगों को बंधन में डाल दिया, कोठों में बंद किया, तालों में बंद किया। और पता नहीं हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मंगा देते जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। परंतु हमारा एक वाले एक भरोसा था कि हमको भगवान मिला है, हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं हैं, हम दादा के पीछे नहीं हैं, हमको डायरेक्ट भगवान ने हमारी ज्योति जगाई है। और वो चाहते हैं अब सत्युग आने वाला है, अपने संस्कार को शुद्ध करो, तो हम तो ये अंतिम जन्म उसी कार्य में लगाएंगे। तो जैसे हम निश्चय बुद्धि पक्के हो गए तो हमारा पेपर शुरू हो गया। हमारे घर वाले सब हमसे पूछने लगे कि अगर तुम ऐसी बनेंगी तो कहाँ रहेंगी, कौन तुमको अपने साथ में रखेगा, क्योंकि खान पान की शुद्धि हो गई। हम किसी से कुछ नहीं मांगते थे, अपने हाथ से रोटी पका करके नमक मिर्च डाल करके खा लेते थे, दही के साथ खा लेते थे, पापड़ के साथ खा लेते थे। परंतु हम वो मीठ खाने वाले उनके साथ हम खा नहीं सकते थे।
तो अब उनको कहेंगे तो वो हमको बंधन में डालेंगे। इसलिए हम कहते कुछ नहीं थे, परंतु अपना रास्ता अंदर ही अंदर से निकालते थे, अपनी रोटी पका करके परमात्मा को याद करके भोग लगा के खा लेते थे। तो ये काम हमारा बढ़ता गया। पेरेंट्स में से कई खुश होने लगे, कई लोगों के बातों को सुन करके थोड़े से वो भी खाने लगे वंडर कि ये क्या हो रहा है। फिर बहुत बातें हमारी चली, 1 साल खन हमारे सामने काफ़ी परीक्षाएं आई, बाबा के सामने भी और पूरी संस्था के सामने। उसी बीच में बाबा ने 2 बड़े बाबा के मकान थे, एक में छोटे बच्चों का विद्यालय खोला था, हॉस्टल खोली जिसमें बच्चों को रहन सहन भी मिलता था और खाना पीना भी शुद्ध और पढ़ाई भी। तो दोनों प्रकार का स्कूल और हॉस्टल दोनों थी। तो ऐसा सुंदर, और इतना बाबा ने खर्चा किया, जितने भी लोग बड़े बड़े आते थे बच्चों की ये बोर्डिंग देख करके बहुत खुश होकर जाते थे और उनको अच्छा लगता था। लेकिन शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ को भी बुरा बना लेते हैं, या स्वार्थ होता है उनका अपना अपना। खैर जिस जो किया उसमें तो हमारा कल्याण ही समाया हुआ था। तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे साथ में किया। फिर वे कराची में बाबा के बच्चे थे जिनको मालूम था कि हम लोगों को तो ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि हम तड़पते रहते हैं, और हमारे जो हैदराबाद सिंध वाले हैं वो भी गिन डालते हैं ऐसे कार्य में। तो बाबा को ऐसे निमंत्रण दिया कि बाबा आप 2-3 मास के लिए आप सभी बच्चों सहित हमारे पास कराची में आ जाएं। यहाँ हम 3-4 बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं, वहाँ पर अलग अलग रख करके यहीं थोड़ा सा योग का अभ्यास भी करेंगे और यहाँ शांति रहेंगी तो अच्छा भी रहेगा, तब तक हैदराबाद में शांति हो जाएंगी। तो वहाँ से बाबा हम सब बच्चों को कुछ समय के बाद ले करके कराची में आए, और जिनको पेरेंट्स से छुट्टी मिली, चिट्ठी ले करके मिली कायदे मुजब, वो तो बाबा के साथ आ गए, और जिनको नहीं मिली वो घर बैठे सत्संग करते रहते थे। पत्रों के द्वारा हम अपने में शक्ति भरते रहते थे। ऐसे करते करते 1937 में विद्यालय का निर्माण हुआ और 1938 में हम कराची में आए। फिर कराची में 2-3 साल रहे तो बाबा ने बहुत सुंदर लिटरेचर छपा कि राजाओं, रानियों, नेताओं को, शहर के जितने भी व्यक्ति थे बड़े बड़े, उन सब के पास भेजा कि अब समय कैसा आने वाला है। तो उस समय में पाकिस्तान होने वाला था, पाकिस्तान, उसमें क्या क्या होगा उसका पूरा नक्शा निकाल करके बहुत बड़ा बुक बना करके बाबा ने सबके पास फ्री भेजा कि ऐसा ऐसा समय आएगा। आप सभी सब समझते हो राम राज आएगा, परंतु राम राज इस विधि से आने वाला नहीं है। राम राज की स्थापना परमात्मा इस द्वारा करा रहा है, ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा। बाकी ये जो भी तुम लोग सब कर रहे हो पुरुषार्थ, वो स्वपन महात्मा का साकार होगा, लेकिन इस विधि से नहीं होगा। इस विधि से तो लोग दरबदर होंगे, दुखी होंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ होगा। थोड़े समय के बाद ये हुआ तो हमारे पेरेंट्स भी उसी चक्री में आ गए, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं माना, और उसी समय शहर के अंदर जो कुछ हुआ वो तो आप सबको पता ही है। परंतु पाकिस्तान पढ़ने के बाद भी हम 3 साल के लगभग हम वहाँ रहे, कराची में रहे, और पाकिस्तान भाइयों की तरफ से हमको कोई शिकायत नहीं थी। आते थे बड़े बड़े ऑफिसर, और वो जब हमारा ज्ञान सुनते थे कि उसमें मुख्य जो बात सुनते थे कि खुदा एक है, खुदा को याद करो, मौत का समय समीप है, क़यामत का, और अपने को पाक बनाओ, पवित्र बनाओ, ऐसी जो मेन शिक्षा है वो सब उन को बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई है, फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों होना चाहिए, देश में शांति बनाए रखनी चाहिए, इस प्रकार की जो बाबा की शिक्षाएं थी ना, वो उन को बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए 3 साल हम वहाँ रहे, हर तरह से हमको वो सैल्वेशन देते थे, आते थे जाते थे, बड़े बड़े ऑफिसर, छोटों की तो बात नहीं, हमारा शहर से दूर था, क्लिफ्टन के एरिया में हमारे बंगले थे। इसलिए हम 3 साल आराम से रहे। फिर जब यहाँ आने का हुआ तो यहाँ हमारी कोई सिंधी पार्टी थी जिनकी हम बच्चियाँ थी, तो एक परिवार ऐसा था जिसके 12 मेंबर सरेंडर थे उस समय में, और करोड़पति पार्टी थी, करोड़ों का त्याग कर दिया उन्होंने कि हमको वो जीवन नहीं चाहिए, जीना है तो इस जीवन में, अगर आप कहते हो ऐसा नहीं बनना है आप लोगों को तो ठीक है, हम इस बात का भी त्याग कर देते हैं, ये सुख तो विनाशी है,
हमको तो अविनाशी सुख परमात्मा से मिला, हम उसी को ही उस सुख में रहेंगे और ये सुख बांटेंगे। तब तो उन लोगों ने नहीं माना। उसके बाद जब पाकिस्तान हो गया तो फिर भी उनका मोह हो गया, भाई हमारे परिवार के इतने मेंबर है इसमें, और कल को कुछ हो जाए तो ये तो सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों को डर था, लेकिन हम लोगों को डर नहीं था। हम तो 3 साल ऐसे रहे जैसे कि परमात्मा की छत्र छाया के नीचे। हमारा योग तपस्या चलती थी, रात दिन अखंड योग में रहते थे। अनेक प्रकार के लोग आते थे देखने, तो हमारे हाल में 50-50 भाई बहनों का योग का प्रोग्राम चलता ही रहता था डेली। 50 उठते थे, 50 बैठते थे, 50 उठते थे, 50 बैठते। इस तरह से हमारा कराची के अंदर बहुत अच्छा टाइम बीता। फिर उसके बाद ये आने का उस सिंधी पार्टी ने निमंत्रण दिया सारी संस्था को। फिर हम 1950 में यहाँ माउंट आबू में आए हैं, और उसके बाद 1-2 साल यहाँ रहे। तपस्या के बाकी जो 2 साल थे वो पूरे किए। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स थे ना, वो चले गए थे, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो उन लोगों को जैसे पता लगा, उन लोगों ने हम लोगों को निमंत्रण दिया। तो बाकायदे उन्हों के निमंत्रण पर फिर हम अपने पेरेंट्स की सेवा करने गए हैं। अभी उन्होंने भावना से हम लोगों को निमंत्रण दिया। पहले वो हमारे विरुद्ध भाव में आ गए, भाई ये इन्होंने क्या किया, ये कैसी जीवन इन्होंने बनाई। क्योंकि मोह तो होता है माताओं का पिताओं का अपने बच्चों में। अब जब इन्होंने देखा कि 14 साल बिता करके भी इस लाइफ में ये चल रहे हैं, तो एक अच्छी लाइफ बनाई है, तो हम क्यों इस बात का विरोध करते हैं। फिर वो हमारे पास आने लगे, यहाँ भी आते रहे, और उन आते 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 उनको जैसे अच्छा लगा, उन्होंने फिर हमको अपने पास निमंत्रण दिया। तो हमारे पेरेंट्स समझो कोई दिल्ली में गए, कोई अजमेर में गए, कोई जयपुर में गए, तो जहाँ जहाँ जिस बहन के जहाँ जहाँ पेरेंट्स गए, वहाँ वहाँ उनके पेरेंट्स ने उनको बुलाया। तो वहाँ रह कर के जो उन्होंने सेवाएं की, उस सेवाओं के फलस्वरूप वहाँ सेंटर खुल गया। क्योंकि वो छोड़ते नहीं थे, और पेरेंट्स ने सहयोग दिया, मकान का उन्होंने सहयोग दिया, तो बाकी आने वाले भाई बहनों ने घर से अलग करके अलग ही एक आश्रम का रूप दे करके वहाँ उन्होंने सेवाएं चालू कर दी। तो ऐसे करते 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 200-300 के लगभग सेवा केंद्र खुल चुके थे पिताश्री जब साकार में थे। परंतु पिताश्री ने पूरा हमको वो बता दिया भविष्य कि बच्चे ये तो तुमने बहुत हमने सोचा हमने तो बहुत बड़ा काम किया, यानी 300 सेवा केंद्र खुल गए इधर उधर उधर उधर। तो हम खुश होके बाबा को बोलते, बाबा यहाँ भी सेंटर खुल गया, बाबा यहाँ भी सेंटर खुल गया। हम समझते हम लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की, और बाबा देखते हैं तो भी खुश नहीं होता है, मुस्कुराता है, अभी तो बच्चे कुछ नहीं सेवा की। अरे बच्चे, तुमको सारे विश्व में ये संदेश पहुंचाना है, देश विदेश के बच्चे यहाँ आएंगे, विदेश में तुम्हारे सेवा केंद्र खुलेंगे। तो हम सोचते थे विदेश में कैसे सेवा केंद्र खुलेंगे, हमारे में से कोई पढ़ी लिखी बहन तो है नहीं, और हम इंग्लिश भी नहीं जानते, कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे थे, कभी प्लेन भी नहीं देखा। अभी कौन वहाँ जाएगा, कौन सेवा करेगा, कुछ समझ में नहीं आता था। पर बाबा से पूछते रहते, बच्ची धीरज धरो, आगे चल करके देखो ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जो विदेश में सेवा केंद्र खुल जाएंगे। तो बाबा ऐसे बड़ा उमंग उत्साह से हमको बता देते थे भविष्य ऐसा ऐसा होने वाला है। वो हम देख रहे हैं। बरोबर पीछे ऐसा हुआ कि कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, वहाँ जाने का निमंत्रण दे रहा है कि हम प्रबंध करेंगे, 2 बहनें हमारे पास चलनी चाहिए, 2 बहनें हमारे पास चलनी चाहिए। ऐसे करते करते विदेश में सेवा केंद्र खुलने लगे। फिर बाबा ने यहाँ आने के लिए कहा, बच्ची आगे चल कर के ये जो तुम्हारे है ना मकान, ये तो बिल्कुल छोटे से मकान हैं, तुमको हाल पिछारी हाल बनाते रहना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ हम कहते विनाश का समय समीप है, दूसरी तरफ हम हाल पिछारी हाल बनाते जाते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं। और बता दिया मेरे बच्चे बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, तो बच्चे उनके रहने के लिए प्रबंध चाहिए, उनके खाने पीने का प्रबंध चाहिए, उनको ज्ञान सुनाने का प्रबंध चाहिए। सब बाबा तो कहते हैं सब ज्ञान की गंगा बन जाओ और सबका कल्याण करते जाओ। तो हर वक्त बाबा उमंग उत्साह, ऊपर का इतना प्रभाव बाबा को मिलता है, जो बाबा हम बच्चों को सदा उमंग उत्साह में चलाता है। कोई भी संस्कार हमारा देखेगा ना, तो फटाफट बाबा की वाणी में वो शक्ति आ जाती थी, जो हमारे वो संस्कार खत्म हो जाते थे। तो ये सब जो कुछ हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये सब कुछ बाबा ने पहले ही बताया हुआ है।
देश विदेश के बच्चे आएंगे। अभी आपके जाने के बाद ये दिसंबर से लेकर के सीज़न शुरू होती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, ये 4 मास समझो लगातार विदेशी यहाँ होंगे। उनके लिए सारे ये भवन बने हुए हैं। देश वाले भी आएंगे परंतु वो कम और वो जास्ती। बाकी सीज़न सब भारतवासियों की है, क्योंकि भारतवासी भी हमारे सेवा केंद्र बहुत है, तो मांगनी करते रहते हैं, तो इसलिए नीचे भी बनाया है। और ये सब जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि आदेश है कि टाइम थोड़ा है। जितने को जगा सकते हो, जितने को बता सकते हो, जितने को परमात्मा का बच्चा बना सकते हो, बनाते रहो। उसमें परमात्मा का तो हम बच्चों में कोई स्वार्थ है नहीं, वो तो दाता है, हमको हमारा भाग्य बनाना है। तो दाता का इशारा है, टाइम कम है, इसलिए पवित्र बनो, मानो विकारों से अपने आप को मुक्ति दिलाओ और योगी बनो, माना मन बुद्धि परमात्मा से लगा रखो। एक पिता को याद करो। बुद्धि जो भटकती रहती है ना अनेकों में, इसको याद करें, उसको याद करें, कोई मुसीबत आती है तो सभी को याद करने लग जाती हैं, तो कहाँ से भी मदद नहीं मिल सकती। इसलिए एक पिता परमात्मा को पहचानें, उनसे अपना संबंध जोड़ें और उसको हम याद करें। तो जितना हम याद करेंगे हमारे विकर्म नाश होंगे और हमारी आत्मा पावन बनेगी। आने वाले संसार में हम सब अपना उच्च पद पा सकेंगे। तो ऐसा तो हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के दरबार में जाएं, हम ऐसे बने, देवता बने। तो देवता बनने के लिए दैवी गुणों को धारण करना है, विकारों का त्याग करना है, बुराइयों का त्याग करना है। भगवान हमसे यही मांगता है कि और कुछ नहीं चाहिए। हमारे से कोई पूछता है इस विद्यालय की फ़ी क्या है, आप लोग इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाते हो, ये करते हो, क्या फ़ी है? हम कहते हैं भाई इस विद्यालय की फ़ी 1 आना है। तो देखने लग जाते, 1 आना, ये कैसा 1 आना है? हम कहते हैं सिर्फ सारे दिन में 1 बार आपको आना है बस। अब ये तो सहज है ना, परंतु ये कलयुग का जमाना, 1 आना भी मुश्किल निकलेगा। यहाँ से हाँ हाँ करके जाएंगे और वहाँ जा करके भूल जाएंगे एकदम, क्योंकि माया का है फोर्स बहुत। तो बाबा कहते हैं 1 आना जो बच्चा देता है ना, 1 बारी जो बाबा के ज्ञान यज्ञ में आता है, वो आते 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 ऐसा बन जाता है अपने आप में। जो जेब में 5 खोटे पैसे हैं ना, काम क्रोध लोभ, वो अपने आप छूट जाता है। पता नहीं कौन निकाल देता है जेब से, क्योंकि आत्मा शुद्ध हो जाती है। मन चाहता है बस मैं से शुद्धि को ग्रहण करता रहूं। तो शुद्धि को ग्रहण करेंगे तो जरूर विकार भागेंगे। हमारा ऐसा अनुभव है, हमने अपने लाइफ में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, किसी विकार को जीतने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। सिर्फ अटेंशन रखा है कि हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ें, उसकी याद में रहें, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। न किसी को दुख देवें और न किसी से दुख लेवें। कोई देवे तो भी मेरी चीज़ नहीं है तो मेरे काम में आएंगी नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। हमको जो चीज़ चाहिए वो हम पिता से लेते रहते हैं और चाहते जी चाहते सबको वो चीज़ देवें। तो हम देने में भी सब बहने रुचि से, प्यार से आप सबकी सेवा करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसी लाइफ हमारी बनी है वैसी आप सबकी भी बने। बस यही हमारी आपके प्रति शुभ इच्छा है, आशा है, और भगवान की भी हमारे प्रति यही आशा है कि मेरे बच्चे सब अच्छे बने, सपूत बने और अपने आप को स्वच्छ बनाए, पवित्र बनाए। घर गृहस्थ में रहते कुछ छोड़ने का नहीं, परंतु विकारों को छोड़ना वो जरूरी है, क्योंकि आने वाले संसार में विकार काम नहीं करेंगे। जय विजय दरवाजे के पास खड़े होंगे। अगर हमारे वो संस्कार होंगे, हमारी शिक्ल में आ जाएंगे विकार, तो वो फिर मृत्यु लोक में भेज देंगे। इसलिए हम विकारों का त्याग करना यहाँ ये सिखाते। कि पिताश्री का नाम तो दादा लेखराज था, परंतु जब 1937 में परमात्मा के तरफ से उनके लाइफ में कंप्लीट चेंज आई और सरेंडर हुआ, तो मानो बाबा के लाइफ में कंप्लीट चेंज आ गई। कोई समझ भी नहीं सकेगा ये वही दादा लेखराज है। तो फिर उसका जो नाम पहले का था और जो उनका काम था, जो बच्चों के साथ उनका प्यार व्यवहार था, वो सब में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि परमात्मा की तरफ से उनका नया नाम और नया काम मिला। काम मिला तो तुमको नया संसार बनाना है
और नाम मिला कि तुम इस युग में तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, नए जगत के निर्माण करने के लिए तुम निमित्त हो। तो बाबा को भविष्य का भी साक्षात्कार परमात्मा ने कराया, कई जन्मों का, कि सतयुग में तुम्हारे कैसे कैसे जन्म हुए हैं और कलयुग में ये जन्म तुम्हारा कितना कीमती जन्म है, हीरे जैसा जन्म है ये, जिस जीवन में तुम सारे विश्व का कल्याण करेंगे, तुम जगत के पिता हो। तो उसको पक्का भान बैठ गया कि ये सारा जगत मेरा परिवार है। जैसे बाबा को आवाज़ आता था कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत है, चिल्ला रहे हैं, तो बाबा प्यार से कहता, बच्चियाँ तुमको आवाज़ नहीं आता है? कितने बच्चे दुखी हैं, तुमको नहीं आता कि मैं जाऊं जाकर के उनको पावन बनाऊं, मैं जाऊं जाकर के उनको ज्ञान सुनाऊं? ऐसे कह करके जो रियलिटी थी बाबा की आवाज़ में, उसने हम लोगों को जगाया और हमने कहा हाँ बाबा हम जाएंगे, सेवा करेंगे। तो 14 साल के बाद फिर हम सेवा पर निकले। 14 साल हमने अपने जीवन को परिवर्तन करने में लगाया, सरेंडर हो गए, देह अदेह के संबंध से बुद्धि योग टूट गया और नए संस्कार धारण करने में, अपने विकारों को जीतने में, संगठन में रह करके तो हमारे 14 साल बाबा ने तपस्या में बिठाया। तपस्या भी ऐसी तपस्या नहीं हठ योग की, परंतु सहज योग की। तो इस प्रकार से कराची के बाद आने के बाद ये सेवाएं चली हैं। मालूम तो होगा 4-5 हज़ार के लगभग हमारे सेवा केंद्र हैं, ऐसे 5 से 7 हज़ार के लगभग सरेंडर बहनी है, भाई कम सरेंडर हैं। जब से ये 2 भवन बने हैं तब से भाइयों को, जास्तियों को सरेंडर करने का चांस मिला है। बाकी जहाँ सेंटर है छोटे छोटे, वहाँ 2-2 बहनें या 3 या 4 बहनें, जास्ती में जास्ती 4 बहनें होंगी। बाकी ये जो भवन बनी है नीचे और ऊपर, इसमें भाइयों को चांस जास्ती मिला सरेंडर होने का। ओम शांति।